बहन जो मुस्लिम था, वहाँ पुलिस वाले सबका आधार कार्ड चेक करते हैं और जब वो अपना आधार कार्ड देता है तो उसके नाम पर मुस्लिम जो है नाम उसका जब मुस्लिम वाला होता है तो आधार कार्ड रख लिया जाता है और कहता है कि इसकी जांच होगी। याद रखिए यह मानसिकता की बात है। और दलित भाइयों, मेरे किराड़ी विधानसभा से भी बहुत तादाद के अंदर दलित भाई आए हैं। याद रखिएगा, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होइएगा तो हमारे वजूद को भी खतरा है, तो तुम्हारे वजूद को भी खतरा है। एक होकर लड़ना पड़ेगा। याद रखिए कि मनुवादियों ने क्या किया था आपके साथ में। आपकी औरतों को जो है बदन पर कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी, वो हमारे बड़ों ने दी थी। वो मैसूर का शेर टीपू सुल्तान ने दलित औरतों को कपड़ा पहनने की इजाजत दी और ये संविधान के अंदर भी लिखवाया गया। याद रखिएगा, अपनी ताकत बनाइए। नीतीश कुमार ने ऐसे नहीं कर दिया, जगह जगह हो रहा है। मॉब लिंचिंग पे कौन बात करेगा? बदर भाई, मैं उस दिन से आपका फैन हो गया था जब वक्त संशोधन एक्ट के खिलाफ आपने पाल कटोरा स्टेडियम के अंदर हजारों की भीड़ इकट्ठा कर दी और मुस्लिम पर्सनल लॉ का, हमारे अकाबिर उलमा का बिल्कुल सर पकड़ से बुलंद कर दिया था। मुझे उस दिन से उम्मीद थी कि आप जैसे लीडरों की जरूरत इस मुल्क को है, हिमांशु भाई। और आज आप पे फख्र हो रहा है कि जंतर मंतर पर इस मुद्दे को लेकर जब मैं आ रहा था, कई साथी कह रहे थे ये मुद्दा तो बहुत पुराना हो गया, वो लड़की ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली। मैंने कहा उस लड़की का मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का मसला है। और मुसलमानों का मसला नहीं है, हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं का मसला है। ये तमाम महिलाओं को जो संविधान ने आजादी दी थी, जो बाबा साहब ने आजादी दी थी, उसका मसला है। आज हिजाब खींचा गया है, कल दुपट्टा खींचा जाएगा। आज मेरी बेटी का मामला है, कल तुम्हारी बेटी का ही मामला होगा। पूरे हिंदुस्तान में 2014 के बाद सबसे जुल्म अगर किसी पर हो रहा है तो मुसलमानों पर, दलितों पर हो रहा है। जब मुसलमानों पर होता है तो दलित खामोश, जब दलित पर होता है तो मुसलमान खामोश। देखिए मुसलमानों की दरिया दिली कि हमारे आज चंद्रशेखर जी जहां से सांसद हैं वो नगीना है, वहां सबसे ज्यादा कौन है? वहां वोटर मुस्लिम वोटर है। जब चंद्रशेखर जी मुसलमानों की बात करने लगे, मुसलमान हित की बात करने लगे, तो मुसलमानों ने चंद्रशेखर को सीने से लगाया और अपना कीमती वोट देकर संसद भिजवाया। वो क्यों था? वो दिल्ली की जामा मस्जिद पर जो बैठा था, दिल्ली की जामा मस्जिद पर जो बैठा था, सीए लेकर, संविधान लेकर, और जामा मस्जिद से ऐलान किया था कि सुनो, यहीं से तुम्हारे नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तुम्हें रोका था और कहा था इस मुल्क में रहो, इस मुल्क में कोने कोने पर तुम्हारी हिस्सेदारी है। और वहीं से चंद्रशेखर ने कहा मैं दलित होकर तुम्हें आवाज देता हूं, एक साथ हो जाओ, एक मुट्ठी के साथ हो जाओ, एक मुट्ठी की तरह बिल्कुल प्योस हो जाओ, सारे मुस्लिम और दलित एक हो जाओ। याद रखिएगा, इन मनुवादियों की तादाद तो बहुत कम है। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है इन लोगों से तो भाई जनगणना करवा लीजिए, जनगणना जाति के आधार पर करवा लीजिए कि मुस्लिम कितने हैं, दलित कितने हैं, मनुवादी कितने हैं। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तादाद किसी की है तो मुसलमानों की है और दलितों की है। ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो जितने सत्ता मेरे मनुवादी रहने वाले हैं वो सब घास फूस की तरह इकट्ठे हो जाएंगे और करीब से जो है बह जाएंगे, नालियों में चले जाएंगे, उनका वजूद नहीं बचेगा। शर्त ये है कि इकट्ठे हो जाइए। ये पैगाम जो बदर अली का है, ये पैगाम जो हिमांशु जी का है, वो पैगाम है कि हम सबको एक होना है। और नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि सैकड़ों नीतीश ऐसे पैदा होंगे क्योंकि इनको ताकत मिल रही है और इनकी ताकत को वजूद को मिटाना है। राहत इंदौरी ने कहा था ना, यकीन हो के ना हो बात तो यकीन की है, यकीन हो के ना हो बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, यकीन हो के ना हो बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। मेरे वतन के लोग भाई भाई है, मेरे वतन के लोग भाई भाई है। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, ये दूरियों की सियासत कमीन की है। जय हिंद, जय संविधान।